छोटा सा वीडियो इसमें अध्ययन करेंगे संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर दिया है वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। संख्या के प्रकार बहुत सारे हैं, इसको डीप में समझेंगे, लेकिन पहले इसको वन लाइनर के रूप में जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया है प्राकृतिक संख्या, तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। जहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर एक से शुरू हुई है और अनंत तक यहाँ पर इन्फिनिटी रहेगा। ठीक, 5 के बाद डट 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 कहाँ तक गिनती जाएगी, इसमें मतलब कोई मतलब उसका सीमा नहीं है। ठीक, प्राकृतिक संख्या के बाद आएंगे तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर एक एक छोड़ दिया जाता है, यानी कि सम संख्या होती है जो 2 से कटती हैं, यानी कि 2 से कटने वाली संख्याओं को, या फिर जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 रहे, उसको सम संख्या कहते हैं। फिर विषम संख्या आती है जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आए, या फिर मतलब 2 से 9 कटे, उसको विषम संख्या कहते हैं। अब आता है पूर्ण संख्या और पूर्णांक, किसका अंतर होता है। जब प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 लिख दिया जाएगा तो 0 से जब चालू होके और फिर 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, तो उसको ये 5वां नंबर वाला पूर्ण संख्या कहेंगे। और उसके बाद पूर्णांक, जब 0 के लेफ्ट साइड में संख्या रेखा आप देखे होंगे, 0 के राइट साइड मतलब दाएं साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 अनंत तक जाता है इस साइड में। और उसके बाद संख्या रेखा पर इस साइड में जो जाता है बाएं साइड में, उस वही गिनती की संख्या माइनस में जाती है, तो इसी को पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 0 पूर्णांक होगा, -1 पूर्णांक, और फिर पॉजिटिव 1 + 1 पूर्णांक। फिर उसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9 हो गया। उसके बाद अभाज्य संख्या, फिर सभाज्य संख्या। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए इसको अब बढ़िया से पढ़ते हैं, इसी चीज़ों को आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। यहाँ है कि प्राकृतिक संख्या है कि गिनती के उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक। प्राकृतिक संख्याओं को अंश से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। उदाहरण के लिए, ये तो सवाल है, इसको आप देख लीजिए एक बार, इसको हम नहीं समझाएंगे, ये थोड़ा बड़े कक्षाओं के लिए है। सम संख्या क्या है? वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है, सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः से विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या रेखा ये है, ऋणात्मक की ओर, धनात्मक की ओर। 0 न तो सकारात्मक है न ही नकारात्मक है। पूर्ण संख्या क्या है? 0 से लेकर अनंत तक के सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जैसा मैंने बताया था। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 9 स्वयं से और 1 से विभाजित हों और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं कहते हैं ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं से 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त किसी और अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। सभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं में जिनके गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण 2, 3, 3, 4, 5, 6, 14 और 15। परिमेय संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे p और q पूर्णांक रहते हैं और q इज नॉट इक्वल टू मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक परिमेय संख्या भी हो सकती है, धनात्मक परिमेय संख्या हो सकती है। अब आइए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और मुख्यतः इन्हें अंडर रूट के लिखा जाता है और कभी भी इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। यह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देख लीजिए, ये पूर्ण वर्गमूल नहीं निकला, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता इसको। उसके बाद है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या निकलता है। जैसे √3 2/5, √15 4/11, 7/12, 15/17। वास्तविक संख्या को r से यानी रियल नंबर कहते हैं इसको। अवास्तविक संख्या वही है, रूट में रहेगा और माइनस में रहेगा, क्योंकि माइनस में रूट रहता है तो उसका कोई मान ही नहीं निकलता है। अगर प्लस में रहेगा तो कुछ मान निकल सकता है। तो ये चीज़ थी, जो रूट में अगर माइनस में रहे तो वहाँ पर अनरियल नंबर यानी कि अवास्तविक संख्या होता है। छोटा सा वीडियो 5 मिनट था, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।